ठीक है गाइज, आज बात करते हैं एपीआई के बारे में। और एपीआई का आज स्टार्टिंग पॉइंट है, एपीआई क्या चीज़ है, कैसे इसको यूज कर सकते हैं अपन। ठीक है, चलो। तो एपीआई का जो फुल फॉर्म है वो है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म है उससे शायद कुछ समझ ना आए, बट आपसे पता होना चाहिए कि एपीआई की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एप्लीकेशन। तो इंटरव्यू में पूछ सकते हैं प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, तो एपीआई का जो मेन चीज़ है, एपीआई कुछ भी नहीं है। जैसे मैं अगर सिंपल सा एग्जांपल लूँ, जैसे एक होटल का एग्जांपल लेके चलते हैं। तो यहाँ पे जैसे कस्टमर है, इस टेबल पे आके बैठ गया कस्टमर। ठीक है, इसने ऑर्डर दिया कि मेरे को खाने में पराठे चाहिए और लस्सी चाहिए। ठीक है, सुबह ब्रेकफास्ट में, या दही चाहिए। ठीक है, तो जो वेटर आया, वेटर को इसने ऑर्डर दिया, वेटर को। ठीक है, वेटर को क्या कर दिया, ऑर्डर। वो गया और वो किचन में जाके शेफ़ को उसने बोल दिया कि ये चीज़ ऑर्डर दे दिया कि भाई ये ऑर्डर आया है, आपको एक पराठा बनाना है और दही सर्व करना है। ठीक है, उसने क्या किया, शेफ़ ने बनाना शुरू कर दिया। अगर उसके पास पहले से बना होगा तो उसको उठा के क्या कर देगा, उसको दे के, ये जो वेटर था ये यहाँ से मतलब ऑर्डर लेके और ये वापस इसको दे के आएगा। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, ये अपनी क्या है, किचन है। ठीक है, जहाँ पे शेफ़ काम कर रहा होगा। ये अपना क्या है, टेबल है, जहाँ पे अपना यूज़र होगा, यानी क्लाइंट होगा या फिर कस्टमर होगा। ठीक है, अब ये क्या बोलता है, मेरे को ये चीज़ चाहिए। ठीक है, मतलब कोई भी आके बोल देता है कि मेरे को कढ़ाई पनीर चाहिए, पराठा चाहिए सुबह के टाइम पे और दही चाहिए। तो जो वेटर है, वेटर इसका ऑर्डर लेगा और लेके क्या कर देगा, इसकी क्या बोलेगा, ये रिक्वेस्ट करेगा, या फिर ये बोल सकते हैं इसको ऑर्डर देगा। इसको वेटर उस चीज़ को लेके जाएगा किचन के अंदर। किचन में वो ऑर्डर दिया जाएगा। अगर वो चीज़ होगी तो तुरंत सर्व कर दी जाएगी उसको, अगर नहीं होगी तो तैयार होगी। ठीक है, मतलब तैयार कैसी होगी, मान लो पराठे वराठे बनाने के लिए आटा वगैरह गूंदना पड़ेगा, दही लेके आना पड़ेगा। ठीक है, चाहे दही इसको कहीं से मिल जाए, अगर इसके पास है तो ये ऐसे उठा के दे देगा। अगर किसी और दुकान या शॉप पे है तो वहाँ पे जाएगा ये और दही ला के इसको वेटर क्या करेगा, दोबारा से इसको जो भी खाना आएगा उसको वापस दे के आएगा फिर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑर्डर आया और फिर उसके बाद ऑर्डर इसको मिल गया। आगे बात समझ में। अब इसके बीच में अगर इसको एपीआई से अगर कंपेयर करें, अब एपीआई के साथ में तुलना करें, तो जो ये जो वेटर है ये अपनी एपीआई है। ठीक है, ये जो वेटर है, ये जो बंदा बीच में आपका खाना ऑर्डर लेके आ रहा है और ऑर्डर दे के आ रहा है। ठीक है, ऑर्डर आपका लेता है, शेफ़ को पहुंचाएगा, शेफ़ से खाना लेगा, कस्टमर तक लेके जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अब जो ये जो वेटर है वो तो क्या हो जाएगा, एपीआई हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो पहले था आप यहाँ पे कस्टमर था, कस्टमर के बीच में कौन था, वेटर। ठीक है, और वेटर के फिर उसके बाद किसके पास गया था वो, शेफ़। ठीक है, या किचन बोल सकते हो। कस्टमर ने इसको ऑर्डर दिया, वेटर के गया शेफ़ के पास, शेफ़ ने खाना दिया उसको वेटर को और वेटर वापस कस्टमर को सर्व कर दिया। ठीक है, तो कस्टमर यहाँ पे अपना मोबाइल ऐप होगी। ठीक है, मोबाइल ऐप बोलेगी मेरे को ये डेटा चाहिए दिखाने के लिए, किसको बोलेगी, वेटर को। वेटर यानी एपीआई को। अब एपीआई क्या करेगी, एपीआई जाएगी शेफ़ के पास, मतलब वेटर जाएगा शेफ़ के पास। तो यहाँ पे जो एपीआई किसके पास जाएगी, सर्वर के पास। ठीक है, सर्वर। ठीक है, सर्वर का मतलब क्या होता है, ये किससे बना है, सर्व करना, आपको कोई चीज़ सर्व करना यानी सर्विस देना, सर्विस से ये बना है सर्वर। यहाँ पे जो सर्व, वो नहीं बोलते खाना सर्व कर दो भाई। तो शेफ़ क्या कर रहा है, यहाँ पे खाना है उसको सर्व कर रहा है, मतलब बना रहा है और वेटर उसको सर्व कर रहा है। ठीक है, तो ये मोबाइल ऐप बोलेगी मेरे को ये वाला डेटा चाहिए एपीआई को, एपीआई जाएगी सर्वर के पास। ठीक है, सर्वर के पास वो डेटा होगा तो उसको उठा के दे देगा, अगर नहीं होगा तो कहीं और से लेके ले आएगा। अगर उसके पास भी नहीं मिला तो उसको मना कर देगा भी मेरे पास डेटा नहीं है। तो सर्वर के पास रिक्वेस्ट आई और उसने क्या बोल दिया, ठीक है ये डेटा है, और वो मोबाइल ऐप को दे देगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो एपीआई बस इतनी सी चीज़ है, यानी मोबाइल और सर्वर के बीच में आपका इंटरेक्शन करवाती है। मोबाइल बोलता है मेरे को ये डेटा चाहिए, ठीक है, एपीआई उसको डेटा ला के दे देता है। ठीक है,
कल ये ऐसे भी हो सकता है कि मोबाइल ऐप बोलता है कि मेरे पास ना कुछ डेटा है, आपको स्टोर करवाना है उसको सर्वर पे, ठीक है। तो वो क्या बोलेगा, एपीआई को डेटा देगा अपना, और एपीआई क्या करेगी, डेटा को लेके और सर्वर पे लेके आ जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब बात करते हैं कि सर्वर क्या चीज़ है, ये इनको क्या बोलते हैं, क्या फंडा है, सारी सारी चीज़ों को देखते हैं। सर्वर, ये एपीआई का कंसेप्ट आया क्यों, क्या ज़रूरत पड़ गई कि एपीआई को लेके आए अपन, ठीक है। ओके, अब मैं आपको बता देता हूँ कि लेके क्यों आए, ज़रूरत क्यों पड़ी एपीआई की। तो एपीआई से पहले अब तक हम क्या कर रहे थे, जैसे ये मेरी मोबाइल ऐप है और मोबाइल के अंदर कोई ऐप है, तो उसके अंदर जो भी डेटा हो रहा था, जो भी डेटा था उसको हम किसके अंदर स्टोर करवा रहे थे, डेटाबेस के अंदर करवा रहे थे, या किसके अंदर करवा रहे थे, उसको करवा रहे थे शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर, ठीक है। आगे बात समझ में। अब ये जो एप्लीकेशन है वो केवल लोकली डेटा स्टोर करवा रही है। मैंने जो भी यूज़र का रिकॉर्ड स्टोर करवाया या फिर स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर करवाई तो डेटाबेस में स्टोर करवा लिया, या फिर मैंने लॉगिन की डिटेल स्टोर करवाई वो भी इसके अंदर होगी। आगे बात सुनना, अगर मैंने ऐप को डिलीट कर दिया तो मेरा सारा का सारा जो डेटा था वो क्या हो गया, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये दिक्कत थी कि अपना डेटा था वो सारा का सारा अपने फ़ोन के अंदर लोकली था। मान लो सेम यूज़र अगर उसका फ़ोन गुम हो जाए तो उसका सारा सारा डेटा जो भी उसने सेव किया था सारा सारा चला जाएगा, ठीक है। अब मान लो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मेरी एक अकेडमी है, मैं बोलता हूँ अपना अकाउंट क्रिएट करो और मेरे को डेटा भेज दो। अब मैं हर एक स्टूडेंट की एप्लीकेशन से डेटा तो फैच करूँगा नहीं, भाई मेरे को डेटा भेज दो, मेरे को डेटा, जैसे मेरे पास 50 स्टूडेंट हैं, ठीक है। 50 स्टूडेंट को, ये जैसे 50 स्टूडेंट का मोबाइल है, फ़िलहाल इतने स्टूडेंट लेके चल रहा हूँ, 5 स्टूडेंट हैं, और उनको बोलता हूँ कि मैं सारी सारी जो ऑनलाइन क्लासेज होंगी या जितने भी नोट्स वगैरह होंगे वो अपनी एक ऐप हो रहेगी, एकेडमी की ऐप, आप उस ऐप को इंस्टॉल कर लो और आपको डेटा मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको डेटा हर एक स्टूडेंट को कैसे दूंगा मैं वो डेटा, मतलब ऐसे तो होगा नहीं कि भाई मैं एक बार एक ऐप बना दी उसी के अंदर सारा सारा डेटा डाल के रख दिया, ऐसे तो करूँगा नहीं। तो उसके बजाय क्या करूँगा, मैं जो भी डेटा होगा हर रोज़ का वो किसी एक सेंटर की जगह पे रख दूँगा, ठीक है, एक सेंट्रल प्लेस पर रख दूँगा। आगे बात सुनना। और ये जो सेंटर का प्लेस होगा उसको क्या बोलते हैं, सर्वर बोलते हैं, ठीक है। अब मैं एक ऐप क्रिएट करूँगा एकेडमी के लिए, और उस एकेडमी के ऐप में क्या करूँगा, मैं एपीआई इम्प्लीमेंट करूँगा, मतलब जो भी डेटा होगा वो यहाँ से हर एक स्टूडेंट यहाँ पे जाकर सर्वर को बोलेगा एपीआई के थ्रू कि मेरे को डेटा चाहिए आज का, ठीक है। ये स्टूडेंट भी यहाँ से फैच कर सकता है, ये स्टूडेंट भी यहाँ से फैच कर सकता है, ये भी यहाँ से फैच कर सकता है, और ये भी यहाँ से फैच कर सकता है। आगे बात सुन। तो ये डेटा क्या हो रहा है, यहाँ पे रिक्वेस्ट तो करेंगे, ये मोबाइल रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को, और सर्वर क्या करेगा, उसको रिस्पॉन्स रिटर्न कर देगा, भाई ये डेटा आपको चाहिए था, ये लीजिए आपको डेटा, ये बोलेगा ये डेटा चाहिए था, इस फ़ोन ने रिक्वेस्ट की तो इसका रिस्पॉन्स इसको मिल जाएगा, ठीक है। मतलब सारा सारा डेटा है, सारे की जो सारे ऑपरेशन हैं, सारे सारे जो काम हैं वो एक सर्वर पे होंगे, ठीक है। अब अपना मान लो इस स्टूडेंट का डेटा क्या हो गया, एप्लीकेशन इसने डिलीट कर दी, ठीक है, या फिर इसने डिलीट कर दी, या सब ने डिलीट कर दी, लेकिन डेटा तो अपना सारा सारा यहाँ पे सर्वर पे। आगे बात सुन, क्लियर है चीज़, ओके। अब देखो सर्वर क्या चीज़ है, थोड़ा सर्वर के बारे में बता देता हूँ, सर्वर है क्या चीज़। तो ऐसे कुछ समझ के चलो, यहाँ पे अपना मोबाइल है, ठीक है, और सर्वर क्या है, सर्वर एक कंप्यूटर है, ठीक है, लैपटॉप भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, उसके अंदर एक प्रोग्राम चल रहा है। जैसे प्रोग्राम मतलब जो, जैसे अपनी कोडिंग कर रखी है ना, अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट कर रखी है, इसके अंदर भी कोई कोडिंग कर रखी है, एक प्रोग्राम बना रखा है किसी भी लैंग्वेज में, जो सर्वर साइड की लैंग्वेज होती है, इसको बोलते हैं फ्रंट एंड साइड। फ्रंट एंड का मतलब होता है जो यूज़र है ना, डायरेक्टली इंटरेक्ट करे जिसके साथ में, जैसे वेबसाइट होगी या फिर आपकी मोबाइल की ऐप होगी, इनको बोलते हैं फ्रंट एंड। और ये होता है बैक एंड, यानी पीछे, इसके पीछे जो डेटा है अपना सारा सारा, ठीक है। तो फ्रंट एंड डेवलपर होते हैं जो मोबाइल का ऐप डेवलपर होगा, वेबसाइट का डेवलपर होगा। बैक एंड डेवलपर या कोडिंग या प्रोग्रामर किसको बोलते हैं, जो बैक एंड या सर्वर की जो कोडिंग करते हैं, ठीक है, सर्वर साइड की। अब सर्वर साइड की कोडिंग के अंदर डिफरेंट लैंग्वेज आ जाती है, जैसे नोड जेस आ गई, इसमें पाइथन आ गई, जावा भी जावा से भी कर सकते हो, ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेजेज हैं। तो जब आप यहाँ से रिक्वेस्ट करोगे, देखो अब सर्वर है ना, बहुत सारे सर्वर हैं दुनिया में, बहुत सारे सर्वर हैं। तो मैं अगर मोबाइल से इस सर्वर को अगर मैं बोल लूँगा मेरे को
इंटरेक्ट करना है, मेरे को इसके साथ कम्युनिकेट करना है, बात करनी है सर्वर के साथ, तो वो बात कैसे करूँगा? तो बात करने के लिए एक URL होगा इसमें, URL समझ गए ना, https www.somethingelse.com, ठीक है। तो उस URL को मैं यहाँ पे डाल दूँगा, तो मेरे को कम्युनिकेशन हो जाएगी सर्वर के साथ में। आगे बात समझ में? अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे इस जो सर्वर है एक कंप्यूटर है। आगे बात समझ, सर्वर क्या है, एक कंप्यूटर है। अब कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन हो सकती हैं, नोटपैड की होगी, पेंटिंग की होगी, या फिर कोई मेरा जैसे ये कीबोर्ड हो गया, इसकी जो अपना वाइट बोर्ड है, डिफरेंट एप्लीकेशन है। और मेरा प्रोग्राम है जिसमें जो क्या कर रहा है, सारा जो रिक्वेस्ट आ रही है क्लाइंट की साइड से यानी फ्रंट एंड की साइड से, उसको एक्सेप्ट कर रहा होगा, ले रहा होगा, अच्छा ये रिक्वेस्ट आई है, ठीक है। उसको समझेगा भाई क्या रिक्वेस्ट में क्या डेटा आया है, किस टाइप का डेटा मांग रहा है वो, ठीक है। तो वो यहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा होगा अपना सर्वर में। सर्वर बस कुछ भी नहीं है यार, सिस्टम मेरा, मैं इस कंप्यूटर को भी सर्वर बना सकता हूँ, ठीक है। तो एक प्रोग्राम रन कर रहा होगा यहाँ पे, और वहाँ पे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, देखेगा अच्छा क्या रिक्वेस्ट आई है, उसके पास डेटाबेस भी होगा MySQL टाइप का, सारा डेटा वो MySQL में पड़ा होगा। उसके बाद उस डेटा को उठाएगा, जो भी डेटा इसको चाहिए, और क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा जो भी रिक्वेस्ट मांगी थी इसने। क्लियर ये चीज़? तो ये अपना फ्रंट एंड यानी क्लाइंट हो गया, और ये क्या हो गया, सर्वर हो गया। जो कम्युनिकेशन होगा क्लाइंट के और सर्वर के बीच में, वो किसके थ्रू होगा, एक URL के थ्रू होगा, ठीक है। जो URL है वो क्या करेगा, यहाँ से आप इसके दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कर देगा। अब URL के साथ में एक चीज़ और होती है, पोर्ट नंबर। जैसे मैंने डाल दिया 5000, ये जो पोर्ट नंबर है वो ये बताएगा जैसे इतने बड़े कंप्यूटर के अंदर मुझे किस प्रोग्राम के साथ इंटरेक्ट करना है। मैंने कहा ना कि एक कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी प्रोसेस चल रही होती हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं, बैकग्राउंड में सर्विसेज चल रही होती हैं। तो ये क्लाइंट किस सर्विस के साथ जाके इंटरेक्ट करेगा, जो ये रिक्वेस्ट आई है वो किस सर्विस के साथ इंटरेक्ट करेगी। तो यानी हर एक, मान के चलो एक कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, ठीक है। अब हर एक जो प्रोग्राम है ना उसका एक पोर्ट नंबर होता है, जैसे 10 होगा, किसी का 80 होगा, किसी का 80 होगा, किसी को 3000 हो गया, किसी का 5000 हो गया, ऐसे अलग अलग। मैं ये मान के ये बोलता हूँ जैसे एक बहुत सारा बड़ा हॉस्पिटल है, और आपको किसी एक मरीज़ के पास जाना है, एक डॉक्टर के पास जाना है, तो आप ये तो है नहीं, आपको एड्रेस मिल गया कि हॉस्पिटल है वो कहाँ पे है, हिसार में है, और जवाहर नगर में मोल के चलते हैं, जवाहर नगर में है। तो ये तो हो गया, जो उसका एड्रेस था वो तो हो गया उसका URL, लेकिन जवाहर नगर में किस जगह पे, ठीक है। आपको चलो URL में ये पता लगा कि किस जगह पे मिल गया, यहाँ पे लेट्स सपोज गली नंबर 8 में, ठीक है। अब आप हॉस्पिटल में चल गए, उस बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसके अंदर बहुत सारे रूम हैं, अलग अलग स्पेशलिस्ट बैठे हैं, डॉक्टर, ठीक है। तो आपको जाना है स्पेशल एक डॉक्टर, हड्डियों के डॉक्टर के पास में जाना है, ठीक है। तो किसके पास जाओगे, क्योंकि बहुत सारे रूम हैं, तो आपको पता होना चाहिए किस रूम में बैठता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 रूम हैं, अलग अलग डॉक्टर बैठे हैं, और मेरे को जाना है इसके अंदर, ठीक है, 10वें नंबर पे। तो यहाँ पे सेम काम यही कर रहा, तो बेस URL अपना URL होता है ना API का, यानी सर्वर का, उसके साथ में आपको एक पोर्ट नंबर लिखना पड़ता है, 5000 3000, वो आपको मिल जाएगा, वो आपको बैकएंड का डेवलपर है ना वो प्रोवाइड करेगा, भाई ये है वो पोर्ट नंबर है, ठीक है। यानी मेरी जो एप्लीकेशन चल रही होगी, मेरा जो प्रोग्राम चल रहा होगा सर्वर का, वो इस पोर्ट नंबर पे चल रहा है, यानी इस रूम के अंदर चल रहा है वो। आगे बात समझ में, जैसे इसमें डॉक्टर था वो 10वें नंबर बैठा है, 10वें नंबर रूम में, तो मैं सीधा इस URL पे, इस एड्रेस पे तो आ जाऊँगा, इस हॉस्पिटल में आ गया, और मुझे पता होगा कि 10वें नंबर रूम में है, तो मैं यहाँ से जाऊँगा और इस रूम पे चला जाऊँगा डायरेक्ट। मुझे और दूसरे रूम से कोई लेना देना नहीं है, जो मेरा पोर्ट नंबर था वो 10 नंबर था, ठीक है। तो URL क्या हो गया, इसका हॉस्पिटल का एड्रेस हो गया, और जो रूम नंबर है 10, वो क्या हो गया, उसका पोर्ट नंबर हो गया। क्लियर होगी चीज़? इतनी बात समझ में आ गई? तो थोड़ा बहुत सर्वर का समझ में आ गया होगा कि सर्वर क्या चीज़ है। सर्वर सेम जैसे अपना प्रोग्राम होता है ना, यहाँ पे इसकी कोडिंग भी जैसे गूगल उसमें क्या बोलते हैं VS कोड में या एंड्रॉइड स्टूडियो में कर सकते हो। मैं आपको कोडिंग दिखाऊंगा बैकएंड साइड की भी, API भी दिखाऊंगा कि कौन कौन सी API है, ठीक है। API कैसे इंटरेक्ट होंगी, कैसे रिक्वेस्ट आ रही है। तो सर समझ में आएगा कि बैक एंड क्या होगा, फ्रंट एंड क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोग्राम चल रहा होगा या फिर एक एप्लीकेशन चल रही होगी बैकग्राउंड में, बट वो उसका कोई UI नहीं होगा इस ऐप का, ठीक है।
वो बस रिक्वेस्ट को, जो ये क्लाइंट इस साइड से करता है ना, मेरे को बोलता है कि मेरे को ये डेटा चाहिए कस्टमर या फिर मोबाइल, इसको बोलते हैं रिक्वेस्ट, ठीक है। और सर्वर के पास वो रिक्वेस्ट आएगी और सर्वर को उसको क्या करना पड़ेगा, उसको प्रोसेस करेगा भाई रिक्वेस्ट में क्या चीज़ आई है, और डेटा उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करवा देगा, प्रोवाइड करवा देगा, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। चलो मैं थोड़ा इसको क्लियरली और समझा रहा हूँ अच्छे से। तो हर एक सर्वर का क्या होता है, एड्रेस होता है। सर्वर का क्या होगा, एड्रेस होगा। उस एड्रेस को क्या बोलते हैं, URL बोलते हैं। URL अपना जैसे www.google.com, ठीक है, वैसे ही सर्वर का भी एक एड्रेस होगा। आगे बात समझ में क्लियर है। और उसके बाद यहाँ पे आपको 2 टिक लगा के यहाँ पे पोर्ट नंबर लिखना पड़ेगा। पोर्ट नंबर बताएगा कि उस सर्वर के अंदर, उस कंप्यूटर के अंदर कौन सी एप्लीकेशन है या किस रूम में जाना है, ये बता देगा। आगे बात समझ में क्लियर है चीज़। तो अपने मोबाइल में उसका URL यूज़ करना पड़ेगा, उसका पोर्ट नंबर यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर है चीज़। ओके। अब देखो मेरे को, मैं उस नंबर उस हॉस्पिटल में आ गया, उसके पास भी आ गया मैं, अब उस डॉक्टर के पास भी आ गया। अब डॉक्टर के पास अलग अलग फैसिलिटीज़ हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे को जुकाम की, कोल्ड की दवाई चाहिए, तो मैं क्या बोलूँगा, कोल्ड, तो कोल्ड की दवाई देगा। अगर मैं उसको बोलता हूँ कोल्ड, तो कोल्ड की दवाई देगा, यानी जुकाम की देगा। अगर मैं उसको बोलता हूँ फीवर, तो क्या करेगा, फीवर की देगा। ऐसा तो है नहीं भाई कोल्ड की बोला और उसने फीवर की दे दी। अगर मैं बोलता हूँ उसको हाँ, अगर मान लो उसका पेट में दर्द हो रहा है, स्टमक पेन है, तो पेन की दवाई देगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सर्वर का एड्रेस होगा, URL, उसके बाद पोर्ट, और यहाँ पे अलग अलग एंड पॉइंट हैं। लाइक आपको कोल्ड की दवाई चाहिए या फीवर की चाहिए या पेन की चाहिए या और किसी की चीज़ की चाहिए। आगे बस क्लियर चीज़। तो ये एंड पॉइंट है, आपको उसी टाइप का डेटा मिलेगा जिस टाइप का आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। आपको कोल्ड के बोल रहे हो तो कोल्ड का मिल जाएगा, आप फीवर के बोल रहे हो तो आपको फीवर का मिलेगा, आप पेन का बोल रहे हो तो आपको पेन का मिलेगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, इसको अब, ये तो URL होगा, ये पोर्ट हो गया, और इसको बोलते हैं एंड पॉइंट। क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट। ये जैसे एंड पॉइंट होगा। तो एंड पॉइंट से हमें ये समझ में आएगा कि भाई आपको डेटा किस टाइप का चाहिए उसके अंदर, ठीक है। अब एक सर्वर है, उसके अंदर मान लो एक सर्वर है, उसके अंदर एक एप्लीकेशन चल रही है जिसके अंदर पूरा स्कूल का डेटा है, ठीक है। अब स्कूल के डेटा के अंदर स्टूडेंट का डेटा होगा, टीचर का डेटा होगा, स्टाफ का डेटा होगा, लाइब्रेरी का डेटा होगा, बसेस का डेटा होगा। तो आपको डेटा कौन सा चाहिए, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा मेरे को टीचर का डेटा चाहिए, या फिर मेरे को स्टूडेंट का डेटा चाहिए, या फिर मेरे को स्टाफ का डेटा चाहिए, ठीक है। ये इनको बोलते हैं एंड पॉइंट। तो अपना जो URL है, जो API है, वो किस टाइप से बनेगी, यहाँ पे होगा URL, फिर यहाँ पे पोर्ट होगा, फिर पोर्ट के बाद में यहाँ पे ये स्लैश लगा के यहाँ पे एंड पॉइंट होगा, ठीक है। डिफरेंट एंड पॉइंट। तो API क्या चीज़ होगी, बस ये एक URL है, इस URL के थ्रू हम एक्सेस करेंगे। मतलब API इसके बीच में काम करेगी, रिक्वेस्ट को लेगी एंड सर्वर पर लेके आएगी, सर्वर से रिस्पॉन्स लेके आएगी और क्लाइंट के पास आ जाएगा रिस्पॉन्स, ठीक है गाइस। इतना समझ में आ गया, ओके। अब 2 चीज़ आपने सुनी, एक तो रिक्वेस्ट और एक होता है रिस्पॉन्स, ठीक है। तो रिक्वेस्ट कौन करेगा, क्लाइंट करेगा, यानी मोबाइल ऐप करेगी या फिर आपका कस्टमर करेगा, ठीक है। रिस्पॉन्स कौन देगा, सर्वर देगा। अब देखो जो रिक्वेस्ट है वो कितने टाइप की हो सकती है। अब यूज़र बोल सकता है कि मेरे को डेटा चाहिए, तो डेटा क्या कर, सर्वर से क्या होगा, फैच होगा। फैच मतलब लेके आएगा, या फिर क्या बोल सकते हैं, गेट होगा, ठीक है। अब सर ये भी हो सकता है कि जैसे मैं अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, यूज़र है एप्लीकेशन में, मोबाइल ऐप के अंदर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो उस केस में उसके पास डेटा है कि मेरा नाम लिख दिया मैंने, अपना मोबाइल नंबर लिख दिया, लास्ट नेम लिख दिया, एड्रेस लिख दिया मैंने। मैं बोलता हूँ इस डेटा को रजिस्टर करवा रहा हूँ, तो मैं, मेरे पास डेटा है, मैं सर्वर को बोलता हूँ ये लो डेटा और आप उसको सेव कर लो, ठीक है। और मुझे मेरा ये डेटा लो, ठीक है, और इसको आप सेव करो, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर मैं लॉगिन करता हूँ तो मैं ये डिटेल फिर डालूँगा, आपको चेक करना है कि भाई डेटा है या नहीं। तो क्या करते हैं उस केस में, हम डेटा को सर्वर पे पोस्ट करते हैं। क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं या सेव करवाते हैं। सर्वर को बोलते हैं ये लो डेटा, उस डेटा को सेव कर लो। तो सर्वर क्या करेगा, उस डेटा को लेगा और उसको क्या कर लेगा, प्रोसेस करके डेटाबेस में सेव कर लेगा। आगे बात समझना।
फिर हो सकता है कि उस डेटा को मेरे पास, देखो डेटा पहले से पड़ा है, देखो दो तरह से होगा, अगर मैं डेटा ले भी सकता हूँ और सर्वर को दे भी सकता हूँ डेटा। अब कोई डेटा पहले से पड़ा है, जैसे मैंने रिकॉर्ड डाल दी, अपने सारी डिटेल सेव करवा दी, मैं कल बोलता हूँ कि ये नंबर मेरा बंद हो गया फ़ोन नंबर, और मैं चाहता हूँ कि नंबर आप चेंज कर दो, यानी डेटा को क्या कर रहा हूँ मैं, अपडेट करवा रहा हूँ, ठीक है। या फिर जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरा नाम है, सरनेम है, वो चेंज करवा रहा हूँ, या नाम के अंदर चेंज कर रहा हूँ, तो ना मैं फैच कर रहा हूँ उसके अंदर, ना ही मैं पोस्ट कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, अपडेट होगा। फिर एक हो सकता है कि मैं चाहता हूँ कि यार मेरा कोई डिटेल है, उसको मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, या मेरा पूरा का पूरा रिकॉर्ड में डिलीट करना चाह रहा हूँ, मैं अकाउंट बंद कर रहा हूँ यहाँ से, तो उस केस में क्या करते हैं, डिलीट करवा सकते हैं, ठीक है। तो हम यानी मोबाइल ऐप यानी कस्टमर या क्लाइंट क्या क्या करवा सकता है, डेटा को फैच या गेट कर सकता है, डेटा को पोस्ट करवा सकता है या सर्वर पे, डेटा को अपडेट कर सकता है और डिलीट करवा सकता है। आगे बात समझ क्लियर है चीज़। उसके रिस्पॉन्स में सर्वर आपको देगा, जब गेट करवा रहे हो तो आपको डेटा रिटर्न कर देगा पूरा जो भी आपको डेटा चाहिए रिस्पॉन्स में, ये लीजिए डेटा। जब आप पोस्ट करवा रहे हो, ठीक है, तो आप डेटा सर्वर को दे रहे हो, ये लो ये डेटा, और आप सेव कर दो इसको, तो सर्वर क्या करेगा, डेटाबेस में सेव कर देगा और आपको बोलेगा कि डेटा सेव हो चुका है, ठीक है। रिस्पॉन्स ज़रूर आएगा, गेट के केस में भी रिस्पॉन्स आएगा, पोस्ट के केस में भी आएगा, अपडेट के केस में भी आएगा और डिलीट के केस में भी आएगा। जब गेट करवा रहे हो तो आपको प्रॉपर डेटा मिलेगा, भाई ये लो डेटा आपने जो मांगा। पोस्ट के केस में डेटा को लेगा सर्वर और उसको सेव कर देगा और आपको बोलेगा भाई हाँ डेटा सेव हो चुका है, इस टाइप का कोई मैसेज वगैरह आ सकता है आपके पास। अपडेट के केस में भी आप बोलोगे ये लो डेटा, आप डेटा दे रहे हो और बता रहे हो ये डेटा है ना, आप इसको अपडेट कर दो, ठीक है। तो वो डेटा को अपडेट कर देगा और आपको बताएगा कि हाँ डेटा रिस्पॉन्स में कि डेटा सेव हो चुका है, ठीक है। वैसे ही डिलीट के केस में आप कुछ उसकी रोल नंबर या कुछ आईडी वगैरह शेयर करोगे, भाई ये इस आईडी का डेटा है, उसको डिलीट कर दो, ठीक है। वो देखेगा उस आईडी पे डेटा होगा, उसको मार देगा डिलीट, एंड देन आपको रिस्पॉन्स में बोल देगा आपका डेटा डिलीट हो चुका है, ठीक है गाइस। बस इतना सा फंडा है सर्वर एपीआई के अंदर, बस यही चीज़ है। इसको फिर हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि कैसे करते हैं। क्लियर कर दूं इसको मैं, चलो अब देखो तो इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। उसके बाद क्या होता है, रिक्वेस्ट के अंदर हम थोड़ा और डीप में जाते हैं। रिक्वेस्ट हमें समझ में आ गई कितने टाइप की होगी, गेट, पोस्ट, ठीक है। जो अपडेट होता है उसको बोलते हैं पुट, ठीक है। ये मेथड टाइप हैं, जैसे आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो मेथड टाइप कितने हैं रिक्वेस्ट के, ठीक है। या वो ये बोलते हैं HTTP मेथड टाइप बताओ, कुछ ऐसे मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, या फिर रिक्वेस्ट टाइप बोल सकते हैं। तो गेट बताना है, इसके अंदर डेटा क्या होगा, फैच करके लेके आएंगे, इसमें डेटा क्या होगा, पोस्ट करेंगे। पुट के अंदर क्या होगा, डेटा अपडेट करेंगे। पुट और पैच दो मेथड हैं, पुट और पैच, तो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये। उसके बाद डिलीट, और भी होते हैं जैसे हेड हो गया, देखना पड़ेगा, बट ये जो चार बताए मैंने ये सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। गेट से डेटा फैच होगा, पोस्ट से क्या होगा, पोस्ट करवाएंगे, पुट पैच से क्या करेगा, अपडेट होगा, और डिलीट से क्या होगा, डेटा को डिलीट करवाएंगे। आगे बात सुन, जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं पोस्ट करवाता हूँ डेटा। तो मेरे पास ऐप है, मैं क्या कर रहा हूँ, रजिस्टर करवाऊँगा यहाँ से। तो मैंने यहाँ पे नेम डाल दिया, लास्ट नेम डाल दिया, ठीक है, मोबाइल नंबर डाल दिया, और यहाँ पे एक बटन होगा रजिस्टर, ठीक है। तो जैसे रजिस्टर करूँगा ये सारा डेटा क्या होगा, एक मॉडल क्लास में रखूँगा। उस मॉडल क्लास को मैं जेसन में अंदर कन्वर्ट करवाऊँगा। ये चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, बट मैं थोड़ा सा एक हाई लेवल बता रहा हूँ, और भी बता रहा हूँ। ये डेटा लूँगा, इस डेटा को लिख लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और डेटा के साथ में मैं क्या करूँगा, इसको फिर API पे नेटवर्क होता है ना इंटरनेट। API तभी काम करेगी जब आपका फ़ोन इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, बिना इंटरनेट आपका काम नहीं करेगा, सर्वर से कम्युनिकेट नहीं करेगा। तो जो यहाँ पे API के अंदर क्या होगा, ये सारा डेटा जाएगा, किसके ऊपर जाएगा, वो एक URL होगा, ठीक है। URL के ऊपर एक पोर्ट नंबर होगा भाई इस एप्लीकेशन के अंदर, और एक फिर आगे एंड पॉइंट होगा। जैसे मैं एक एंड पॉइंट होगा ऐड स्टूडेंट, ठीक है भाई, स्टूडेंट को ऐड करना है, ठीक है। और ये टाइप किस टाइप का मेथड है, ये
आप डेटा को क्या करवा रहे हो, पोस्ट करवा रहे हो। तो टाइप में क्या डाल दिया मैंने, पोस्ट डाल दिया। तो ये सर्वर पे जाएगा इंटरनेट के थ्रू, और यहाँ पे आपका सर्वर होगा। सर्वर चेक करेगा सबसे पहले कि मेथड किस टाइप का है, डेटा को लेके देना, मतलब उसको वापस देना है, डेटा को सेव करवाना है, या उसको क्या करना है, उसको पुट या पैच करना है, या फिर डिलीट करना है। वो चेक करेगा रिक्वेस्ट के अंदर आया क्या चीज़ है। ठीक है, तो पोस्ट आया है, अच्छा पोस्ट आया है तो उसने देखा अच्छा पोस्ट के अंदर क्या चीज़ आई है, किस एंड पॉइंट पे आया है, स्टूडेंट को ऐड कर रहा है, टीचर को ऐड कर रहा है, या फिर स्टाफ को ऐड कर रहा है, लाइब्रेरी में कुछ बुक ऐड कर रहा है, तो इसने देखा स्टूडेंट को ऐड कर रहा है। तो यहाँ पे ये मान के चलो यहाँ पे एंड पॉइंट बना रखे मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट चेक होगी, और जो भी एंड पॉइंट होगा, जैसे ऐड टीचर का, ऐड स्टूडेंट का, ऐड लाइब्रेरी का, ऐड स्टाफ का, तो मेरा क्या हो गया, ऐड स्टूडेंट का आया है। तो ऐड स्टूडेंट का यहाँ पे होगा, उसको डेटा, जो भी डेटा रिटर्न किया है, नेम, लास्ट नेम और मोबाइल, इसको निकाल के और क्या करेगा, यहाँ पे एसक्यूएल में क्वेरी लगा देगा। देखो माई एसक्यूएल हमने सब ने यूज किया, माई एसक्यूएल इस साइड भी होता है, फ्रंट एंड साइड भी होता है, और बैक एंड साइड भी होगा। तो सारा डेटा जो हम पहले मोबाइल में स्टोर करवा रहे थे ना लोकल डिवाइस में, अब ये सारा डेटा सर्वर पे जाके माई एसक्यूएल डेटाबेस में स्टोर करवा देगा। हो सकता है वो डेटा माई एसक्यूएल हो, या फिर एसक्यूएल अकेला हो, या फिर वो हो सकता है कि फायरबेस या कुछ, मतलब क्या बोलते हैं, मोंगोडीबी हो, अलग अलग तरह के डेटाबेस होते हैं। हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो बस डेटा दे दिया और उसने सेव करवा लिया। ठीक है, और उसने सेव करवा दिया यहाँ पे। अब इसने क्या किया, इसका रिस्पॉन्स वापस जाएगा, बताएगा भाई तेरा डेटा सेव हुआ भी है या नहीं हुआ। ये डेटा जाएगा यहाँ पे, जहाँ से भी आपने API कॉल की होगी। ठीक है, और उसका क्या आ गया, यहाँ पे रिस्पॉन्स आया। रिस्पॉन्स में बताया इसने आपका डेटा क्या हो चुका है, सेव हो चुका है। क्लियर है चीज़। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने रजिस्टर करवा दिया, अब मैं क्या करता हूँ, लॉगिन करता हूँ। ठीक है, तो लॉगिन में क्या होगा, यहाँ पे ईमेल होगी या फिर नेम होगा, चलो नेम के, यूज़र नेम के थ्रू करते हैं, और यहाँ पे क्या होगा, मोबाइल नंबर। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, नेम से और मोबाइल नंबर से मैं क्या कर रहा हूँ, लॉगिन करवा रहा हूँ। मान लो पासवर्ड की बजाय मोबाइल नंबर ले रहा हूँ, और यहाँ पे बटन दे दिया मैंने लॉगिन का। अब नेम है और मोबाइल नंबर है। ठीक है, ये मैं क्या करूँगा, ये डेटा में आएगा मेरा। ठीक है, और ये क्या कहाँ पे जाएगा, सर्वर पे जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो एंड पॉइंट है वो की बार ऐड स्टूडेंट की बजाय ये होगा चेक स्टूडेंट, या फेच स्टूडेंट, या चेक स्टूडेंट बोल के चल लो। चेक स्टूडेंट नाम का एक एंड पॉइंट लगा रखा होगा। ठीक है, तो क्या हुआ, ये सारा डेटा इस रिक्वेस्ट में गया। ठीक है, यहाँ पे गया सर्वर की साइड पे, चेक एंड पॉइंट पे हमने क्या डाल रखा था, URL, पोर्ट नंबर, और यहाँ पे ऐड स्टूडेंट की बजाय होगा चेक स्टूडेंट एंड पॉइंट टाइप का। यहाँ पे गया सर्वर साइड पे, चेक किया, अच्छा किस टाइप का डेटा आया है, गेट टाइप का, क्योंकि गेट कर रहा है एक तरह से इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, अब यहाँ पे चेक होगा कि अच्छा डेटा में क्या आया है, ये नेम आया है, जैसे ABC नेम आया है, और मोबाइल नंबर में 123 आया है। तो चेक करेगा कि भाई इस नाम का ABC और 123 नाम मोबाइल नंबर का कोई डेटाबेस में रिकॉर्ड पड़ा है या नहीं पड़ा। ठीक है, मान लो इसको रिकॉर्ड मिल जाता है, तो ये बोलेगा भाई हाँ जी ये रिकॉर्ड तो पड़ा है मेरे पास। यहाँ पे रिस्पॉन्स में क्या भेज देगा, ये भेज देगा कि हाँ मेरे पास डेटा पड़ा है। तो उस केस में क्या कर देगा, ये लॉगिन से डैशबोर्ड पेज पे आ जाएगा फिर। ठीक है, मतलब सर्वर में बस इतना सा चीज़ समझ के चलो, पहले जो डेटा हम स्टोर करवा रहे थे वो लोकल डेटाबेस में करवा रहे थे, अभी सारा डेटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है, सर्वर पे हो रहा है। ठीक है, यानी सर्वर यानी एक दूसरे कंप्यूटर पे स्टोर हो रहा है जो बहुत दूर है हमसे, रिमोट में पड़ा है कहीं। ठीक है, और सारा का सारा जो कम्युनिकेशन हो रहा है एप्लीकेशन और सर्वर के बीच में, वो API के थ्रू काम हो रहा है। ठीक है, API किस पे काम करेगी, जब आपका फ़ोन इंटरनेट से कनेक्टेड होगा। ठीक है, आज के टाइम पे बहुत सारे एप्लीकेशन API के थ्रू काम कर रही है कि आपकी रिक्वेस्ट जाती है, उस पर चेक होता है कि आपने रिक्वेस्ट में डेटा मेथड किस टाइप का, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, फिर उसके हिसाब से आपका डेटा, उसके हिसाब से आपका डेटा प्रोसेस कर होता है सर्वर साइड पे, एंड देन उसका रिस्पॉन्स क्रिएट होके क्लाइंट के पास आ जाएगा। ठीक है, इसमें किसी को कन्फ्यूज़न है, बहुत बढ़िया। अब देखो थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। अब जैसे मैं बता रहा था ना कि हम डेटा को सेंड करते हैं, तो मैं एक डेटा करके कुछ ऐसे करके भेज रहा था। ठीक है, क्लियर चीज़। अब डेटा के अंदर ना अकेला डेटा नहीं जाता। जब हम सर्वर पे रिक्वेस्ट करते हैं, मोबाइल से सर्वर पे रिक्वेस्ट करते हैं, तो मैं बोल रहा था कि डेटा जा रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर डेटा के साथ में एक चीज़ और जाएगी जिसको बोलते हैं हेडर।
ठीक है। वैसे ही रिस्पॉन्स जो आ रहा था सर्वर साइड से, उसके अंदर भी मैं बोल रहा था डेटा आ रहा है ना। तो इसका मान लो ये जो रिस्पॉन्स आया था, ये क्या थी, रिक्वेस्ट थी आपकी, ये क्या था, आपका रिस्पॉन्स था। डेटा इस साइड से भी जा रहा है और डेटा इस साइड से भी आ रहा है, ठीक है। तो रिस्पॉन्स में भी क्या आता है, डेटा आता है। उसके अंदर भी वही दो पार्ट हैं डेटा का, इसके अंदर डेटा आएगा और साथ में हेडर आएगा, ठीक है। अब डेटा तो आपका कुछ भी हो सकता है, स्टूडेंट का डेटा या फिर स्टाफ का डेटा, टीचर का डेटा। रिस्पॉन्स में भी ऐसे ही कुछ आ सकता है, भाई आपका डेटा स्टोर हो गया, फैच कर रहा है तो आपका डेटा यहाँ पे लिस्ट आएगी, भाई ये लो लिस्ट आपने जो अपने डेटा मंगवाया। हेडर किस लिए ऐड करवाया इन्होंने, हेडर के अंदर क्या होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। क्या होती है, इन दोनों हेडर के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। जैसे ये बताएगा ये हेडर कि भाई डेटा है वो किस टाइप का होगा, डेटा जो आ रहा है या फिर जो डेटा जा रहा है वो टाइप क्या है उसकी, वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में है या फिर वो जेसन के फॉर्मेट में है या फिर वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है, ठीक है, या फिर वो HTML के फॉर्मेट में है। डेटा का टाइप क्या है, या इंटीजर के टाइप का है या जेसन टाइप का है, ठीक है। तो हेडर के अंदर ना कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। सबसे पहले एक बताएगा टाइप, यानी आपका जो कंटेंट है ना डेटा के अंदर वो किस टाइप का है, ठीक है। तो किस टाइप का, इसमें क्या होगा, एक इन्फॉर्मेशन होगी कंटेंट टाइप, ठीक है, जिसमें आप बता सकते हो कि मेरा डेटा है वो जेसन टाइप का है। ठीक है। तो मैंने बताया कि जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में क्या हो रहा है, डेटा को जा रहा है और साथ में उसके साथ हेडर जा रहा है, जो मैंने बताया नहीं था। हेडर में क्या होगा, बस इन्फॉर्मेशन रहती है कुछ जो डेटा से रिलेटेड नहीं होती, बट वो क्या होता है, डेटा के बारे में इन्फॉर्मेशन रहेगी। यहाँ पे हो सकता है कि जब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो साथ में टाइम जा रहा होता है, ठीक है, बस किस टाइम पे आपने डेटा सेंड किया, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन किस टाइप का डेटा है, टाइम क्या है, और आपने जो रिक्वेस्ट सेंड की है वो किससे की है, ऐप से की है, एंड्रॉयड से की है या फिर ब्राउज़र से की है, ठीक है। जो API है वो किस कहाँ से हुई है, ओरिजिन पॉइंट कहाँ से है इसका। आगे बात समझ में क्लियर ये चीज़। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक दो जगह पे। आप जो API है ना, API ज़रूरी नहीं है कि आप केवल मोबाइल ऐप से भेजो, ये आपकी नॉर्मल उससे भी हो सकती है कि ब्राउज़र से भी आप सेंड करवा सकते हो API, ठीक है। जैसे मैं दिखाऊँ कोई, लेट मी, ये देखो मैं सर्वर दिखा देता हूँ पहले तो। ठीक है, तो मेरा सर्वर ये है, मैंने कोडिंग कर रखी है Node.js के अंदर, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग एंड पॉइंट बना रखे हैं। मेरा बेस URL होगा लोकल होस्ट और 8000, ठीक है। तो चलिए, तो मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे करूँगा तो ये देखो फ़िलहाल बोल रहा है कि इस नाम से कोई रिक्वेस्ट नहीं है, एंड पॉइंट मैंने मेंशन नहीं किया यहाँ पे। तो मैं देखो कौन कौन से एंड पॉइंट मैंने बना रखे हैं, उसी एंड पॉइंट के हिसाब से आपको डेटा मिल जाएगा। और जैसे मेरा एंड पॉइंट है ये वाला, अब देखो ये चला तो गया उस एड्रेस पे, लेकिन इसको ये नहीं बताया कि आपको लेके क्या आना है। तो मैंने बता दिया प्रोडक्ट्स लेके आने। ये देखो ये सारा डेटा क्या होगा, जेसन के फॉर्मेट में डेटा आ गई। तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ। आगे बात सुन, ये देखो मेरा एक जेसन आया, ये दूसरा जेसन आया है, लिस्ट आई है पूरे जेसन की, ठीक है। यानी ये प्रोडक्ट को फैच करके लेके आ रहा है। ये पहला प्रोडक्ट हो गया, ये दूसरा प्रोडक्ट हो गया, ये तीसरा प्रोडक्ट हो गया, ये चौथा प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। आगे बात समझ में। अब मैं इसको चेक करना चाहूँ कि ये API इसमें क्या किस टाइप का मेथड है, किस टाइप का इसके अंदर हेडर में क्या इन्फॉर्मेशन गई, डेटा के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन गई, ये तो एंड पॉइंट हो गया। तो क्या करना है आपको, ब्राउज़र के अंदर राइट क्लिक करो, यहाँ पे जाओ इंस्पेक्ट पे जाने के बाद आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा साइड करना है। फिर आपको क्या करना है, नेटवर्क टैब पे जाना है। यहाँ पे नेटवर्क टैब पे चले गए, उसके बाद यहाँ पे आपको फैच XHR पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और दोबारा से फैच करो, दोबारा से इस रिक्वेस्ट को कॉल करो। तो मैंने दोबारा से रिफ्रेश किया और यहाँ पे डेटा नहीं आया, शायद इसलिए नहीं आया होगा क्योंकि, हाँ सॉरी, ऑल पे करना पड़ेगा इसको, ऑल पे कर दो बस। ऑल पे करोगे तो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया प्रोडक्ट्स करके, तो इसने सारी इन्फॉर्मेशन देती। ये मेरा क्या है, URL है, पूरा URL जिसमें एंड पॉइंट भी आ गया। रिक्वेस्ट मेथड किस टाइप का है, गेट टाइप का है, ठीक है। और इसमें मेरे को एक स्टेटस कोड मिला है जो 304 का है, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में स्टेटस कोड क्या चीज़ है,
ठीक है। अब देख रहे हो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको, देखो हेडर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये देखो हेडर में गई है ये चीज़, ये सारी चीज़। अब रिस्पॉन्स का हेडर क्या है, ये तो रिक्वेस्ट का हेडर था शायद, नहीं रिक्वेस्ट का हेडर ये है, ये रिस्पॉन्स का हेडर है। आप रिस्पॉन्स क्या आ रहा है यहाँ पे जाके रिस्पॉन्स भी चेक कर सकते हो। ये जो डेटा यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है वो यहाँ पे भी देख सकते हो कि रिस्पॉन्स में ये डेटा आया है। रिक्वेस्ट में क्या गया, हेडर में क्या गया था, देखो ये तो अपना जनरल डेटा होगा, ये अपना रिस्पॉन्स का हेडर होगा, ये रिक्वेस्ट का होगा कि देखो ये बता रखा है ना किस टाइप का डेटा जा रहा है इसके अंदर, एक्सेप्ट कौन कौन सा डेटा एक्सेप्ट कर रहा है ये, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होंगी इसके अंदर, मैंने तो 2-3 चीज़ बताई थी। यूजर एजेंट क्या होगा, ये तो फायरफॉक्स बता रखा है, किस लैपटॉप से गया, मैक ओएस से गया है, तो सारी इन्फॉर्मेशन जाएगी सर्वर के साइड पे जो भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। मैक ओएस ब्रेव ब्राउज़र है ये, ठीक है। लोकल होस्ट का ये आपका होस्ट हो गया, ठीक है। और ये यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा कि रिस्पॉन्स ये आया है, ठीक है। अब यहाँ से आप केवल गेट टाइप की रिक्वेस्ट कर सकते हो, पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट करनी होगी आपको तो यहाँ से आप नहीं कर सकते उसको, ठीक है। ये जो ब्राउज़र है यहाँ से आप केवल गेट कर सकते हो, पोस्ट टाइप के लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे पोस्टमैन नाम का। देखो ये जो API हैं वो API ज़रूरी नहीं कि मोबाइल से एक्सेस करो, वो किसी से किसी भी चीज़ से एक्सेस कर सकते हो, आप ब्राउज़र से भी कर सकते हो, मैं जो पोस्टमैन आपको बता रहा हूँ उससे भी करवा सकते हो, सारी चीज़ें ये, ठीक है। चलो जितनी भी API है मैं दिखा देता हूँ, पहले मोबाइल ऐप के बजाय आपको पोस्टमैन से दिखाऊंगा कि जो API हैं उनको कैसे आपको रिक्वेस्ट सेंड करनी है सर्वर पे, और सर्वर कैसे आपको रिस्पॉन्स शेयर करेगा, ठीक है। चलो मैं ओपन करता हूँ पोस्टमैन, आपको पोस्टमैन भी सिखाऊंगा मैं अच्छे से, क्योंकि पोस्टमैन पे आपकी API चेक होंगी, ठीक है, कि कौन कौन सी API हैं, किस तरह से आपको API को चेक करना, टेस्ट करना, जब भी आपको मोबाइल में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा उससे पहले आपको टेस्ट करनी पड़ेगी API को। आगे बात समझ में, ओके। तो ये जो आपको सॉफ्टवेयर दिख रहा है ये है पोस्टमैन, इसका जो मेन मकसद होता है वो यही है कि API को आप टेस्ट करवा सकते हो, आप डेटा सेंड करवा सकते हो सर्वर पे और सर्वर से डेटा वापस भी आ जाएगा, क्लियर ये चीज़। अब देखो जो भी इसके अंदर सर्वर चल रहा है और जो क्लाइंट है मेरा, तो ये जो पोस्टमैन है वो अपना क्लाइंट की तरह काम करेगा। क्लाइंट में समझ में आ गया था, जो अपनी मोबाइल ऐप थी क्लाइंट थी वो जो रिक्वेस्ट कर रही थी और जिसको रिस्पॉन्स आ रहा था। अब मैं मोबाइल ऐप को तो मैं बाद में करूँगा, मैं सारी API इसके थ्रू करूँगा, पोस्टमैन के थ्रू। तो अपना क्या होगा, मैं आपको थोड़ा सा इसको दिखा देता हूँ इसमें, ठीक है। तो अपना क्या होगा, अब जो पोस्टमैन है मैं API को चेक कर रहा हूँ सबसे पहले, मोबाइल के बजाय मोबाइल में इम्प्लीमेंट करने से पहले मैं पोस्टमैन एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर क्या करूँगा, API को टेस्ट करूँगा। यहाँ पे सर्वर साइड रहेगा अपना, ठीक है। तो जो भी रिक्वेस्ट मेरे को सेंड करनी है मैं यहाँ पे URL डालूँगा पोस्टमैन के अंदर, यहाँ पे पोर्ट नंबर डाल लूँगा जो भी होगा, और यहाँ पे एंड पॉइंट डालूँगा, ठीक है। गेट के लिए भेजता हूँ मैं, यहाँ पे मैं एक ड्रॉप डाउन से चेक कर सकता हूँ कि आपको कौन सा मेथड टाइप डालना है, गेट का डालना है, पोस्ट का डालना है, ठीक है। तो चलो मैं गेट का डाल देता हूँ, और देन मैं यहाँ पे एक बटन होगा, जैसे मैं बटन पर क्लिक किया API कॉल होगी, API जाएगी सर्वर के पास, सर्वर उसको API को चेक करेगा और उसका रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा फिर से रिस्पॉन्स में, ठीक है गाइस, क्लियर है। दोबारा से अगर मेरे को दूसरी API कॉल करनी होगी तो मैं URL डाल दूँगा, वही सेम एड्रेस रहेगा। ये जो एड्रेस होता है ना बेस URL और पोर्ट तक, ये अपना बेस URL होता है, यानी ये तो कभी चेंज नहीं होगा, एंड पॉइंट चेंज होगा। यहाँ पे एंड पॉइंट चेंज हुआ, दोबारा से चेंज मारी मैंने पोस्ट के लिए, सर्वर के पास गई, सर्वर ने डेटा को स्टोर करवाया और उसने रिस्पॉन्स सेंड कर दिया कि भाई डेटा आपका आ चुका है, ठीक है, सॉरी सेव हो चुका है मेरे पास। आगे बस हो सकता है कि कल मैं दूसरी URL डाल के और डिलीट की करवा दूँ, यहाँ पे मेथड सेलेक्ट करवा दिया मैंने डिलीट, और वो जाएगा सर्वर पे और उसको डिलीट करके और रिस्पॉन्स आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो रिस्पॉन्स जो आ रहा है, थोड़ा मैं रिस्पॉन्स के बारे में बता देता हूँ। जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसके अंदर क्या आ रहा है, डेटा आ रहा है, और दूसरा क्या आ रहा है, हेडर आ रहा है। ये दो चीज़ आ रही है। इसके साथ में एक स्टेटस कोड आएगा, स्टेटस कोड जो स्टेटस कोड है वो आपको हमेशा रिस्पॉन्स के अंदर मिलेगा, सर्वर भेजेगा आपको क्लाइंट की साइड में। जैसे आपने कभी कभी सुना हो कि 404 एरर आ गई, पेज नोट फाउंड करके देखा हो 404 पेज नोट फाउंड, ऐसे स्टेटस कोड होते हैं रिस्पॉन्स के, ठीक है। अब ये जो स्टेटस कोड होंगे
इससे हमें ये पता लगेगा कि डेटा आपका सेव हुआ है या डेटा आपका जो भी आया है वो प्रॉपर आया है, डिलीट हुआ है, अपडेट हुआ है, ठीक है, या कोई एरर आ गई उसका भी आपको यहाँ पे स्टेटस कोड मिलेगा, ठीक है। एरर है वो सर्वर साइड पे आएगी, उसका स्टेटस कोड डिफरेंट होगा। अगर एरर हमने गलत कर दी है एपीआई क्रिएट करने में या रिक्वेस्ट करने में, तो उसका स्टेटस कोड डिफरेंट होगा। तो ये स्टेटस कोड है ना, मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कौन कौन से स्टेटस कोड हैं। ये स्टेटस कोड है ना 5 तरह के होंगे। 100 से स्टार्ट होगा, एक 101, 102, 103 और 104, ठीक है। आई थिंक 103 तक होता है, 104 तक। फिर होगा 200, 201, 202, 203 और 204। फिर होगा 300, 301, 302, 303, 304। फिर 400, 401, 402, 403, 404, ठीक है। और फिर होगा 500, 501, 502, 503 और 504। अब इतने सारे स्टेटस कोड याद कैसे रखोगे? देखो सिंपल सा फंडा है। अगर 500 की लाइन में अगर कोई भी स्टेटस कोड हमें वापस मिलता है रिस्पॉन्स में, तो जो ये है एरर का कोड, इसका मतलब एरर आई है आपकी साइड पे, और जो एरर है वो सर्वर की साइड पे एरर है, ठीक है, सर्वर साइड एरर। ये भी एक एरर का कोड है। अगर 400 से कोई भी और स्टार्ट हो रहा है, 400 से लेके 404 तक, तो इसका भी मतलब एरर आई है। और एरर किस साइड है? क्लाइंट की साइड पे एरर है। क्लाइंट अपना मोबाइल भी हो सकता है, पोस्टमैन भी हो सकता है, ब्राउज़र भी हो सकता है। जब 200 की लाइन में कोई भी आए तो इसका मतलब ओके है, सब कुछ सक्सेस हुआ है, तो सब कुछ डेटा जो भी हमने फैच किया प्रॉपरली आया है। 200 आ रहा है तो 201 का भी कुछ मतलब होता है, सारे सक्सेस के कोड होते हैं ये, ठीक है। और ये कोई इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होता है, कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो, ये मेरे को ध्यान नहीं है किस चीज़ के लिए होगा। आपको एक लिस्ट शेयर कर दूँगा मैं बाद में कि सब कुछ बताएगा। एक 200 का क्या मतलब हुआ, 201 का क्या मतलब होता है, 202 कब मिलेगा, 203 कब मिलेगा, 204 कब मिलेगा। बट इसका मतलब समझ लेना ये सक्सेस का है कि आपको डेटा प्रॉपरली मिल रहा है। यहाँ पे क्लाइंट साइड एरर है 400, 401, 402, 403, 404। सर्वर साइड एरर के लिए 500 स्टार्ट होगा। अगर इससे कोई एरर आ रही है तो आप जब बैक एंड डेवलपर को बोल सकते हो वही आपकी साइड एरर है। 400 से कोई भी एरर आ रही है तो इसका मतलब हमारी साइड पे कुछ गड़बड़ हुई है, या तो मैंने रिक्वेस्ट अच्छे से सेंड नहीं की, या मेरे एंड पॉइंट में गड़बड़ कर दी, ठीक है। आगे बात सुने, ये जो डेटा आ रहा है 200 की लाइन में, इसका मतलब डेटा प्रॉपरली डेटा आ चुका है अपने पास। क्लियर ये चीज़? ओके, मैं आपको दिखाऊंगा सारी क्लाइंट और सर्वर की। मैं मोबाइल ऐप यूज़ नहीं करूँगा, पहले मैं पोस्टमैन से करूँगा। अब देखो यहाँ पे मैंने बना रखा है प्रोडक्ट करके, मैंने सारे जो एंड पॉइंट है ना यहाँ पे बना रखे हैं, ठीक है। मैं इनको एक बार बंद कर देता हूँ सब, ठीक है। खैर चलो पहले बात करते हैं हम फैच प्रोडक्ट करने की, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा, बेस यूआरएल होगा, यानी मेरा सर्वर का जो एड्रेस है वो ये वाला होगा, ठीक है। लोकल होस्ट मेरा यूआरएल है। अब ये लोकल होस्ट का क्या मतलब है, ये तो एंड, ये जो 3000 लिखा है ना मैंने, ये तो अपना क्या होगा, पोर्ट नंबर होगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक जो अपना है ये अपना बेस यूआरएल होगा। अब मैं प्रोडक्ट को सर्च करके ले रहा हूँ, तो यहाँ पे एंड पॉइंट क्या होगा, प्रोडक्ट। मेथड किस टाइप का है, गेट टाइप का। यहाँ से आप मेथड डिफरेंट डाल सकते हो। मेरे को पोस्ट करवाना है तो पोस्ट डाल सकता हूँ, पुट डाल सकता हूँ, पैच डाल सकता हूँ, डिलीट डाल सकता हूँ, और भी है जैसे हेडर ऑप्शन, जिसको अभी यूज़ नहीं करेंगे, बट आपको पता होना चाहिए इंटरव्यू के लिए, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, क्या बोलते हैं उसको, बेस यूआरएल। चलो मैं क्या करता हूँ, एपीआई को हिट करता हूँ और मेरे को रिस्पॉन्स है ना यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। चलो तो अभी मेरा सर्वर शायद स्टार्ट नहीं होता। मेरा सर्वर अभी मैंने कहीं और पढ़ा नहीं, मेरा सर्वर इसी कंप्यूटर के अंदर है। अगर कंप्यूटर जिसमें क्लाइंट और सर्वर एक ही कंप्यूटर में हो ना, क्लाइंट भी उसी में हो और सर्वर भी उसी में हो, तो आप लोकल होस्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखो मैंने, मेरा क्लाइंट यहाँ पे है, लेकिन देखो मेरा स्टेटस कोड है ना वो 8000 है। मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ इसको, 3000 कर देता हूँ, शायद मैंने सब हटा दिया।
होस्टिंग में चेक करूँ मैं सब API पे क्या है पढ़ रखा है 3 जा रहा सब में। ठीक है, तो मैं सर्वर पे चेंज कर देता हूँ 3 या फिर मेरे को वहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो मैं सर्वर को बंद किया, सर्वर को फिर से स्टार्ट करते हैं वही। ठीक है, सर्वर स्टार्ट हो गया। ठीक है, फिर से स्टार्ट करते हैं। ओके, फैच प्रोडक्ट, और ये मेरा URL हो गया, ये मेरा एंड पॉइंट हो गया, मेथड टाइप का हो गया अपना गेट टाइप का। ठीक है, और ये मेरा हेडर है। ठीक है, हेडर में अभी फ़िलहाल आप देखोगे तो ये इन्फॉर्मेशन जा रही है कुछ होस्ट करके, यूजर एजेंट कौन सा है, किस टाइप का डेटा एक्सेप्ट हो रहा है, कनेक्शन अलाइव वगैरह, ये हमारी काम की वैसी चीज़ नहीं है, बट फिर भी आपको मैं दिखा रहा था। हम गेट के टाइप के अगर हम गेट करवा रहे हैं कोई इन्फॉर्मेशन तो हम सर्वर पे कुछ भेजते नहीं हैं, बस रिक्वेस्ट करते हैं मेरे को ये डेटा चाहिए। ठीक है, तो बॉडी के अंदर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए मैंने किया फैच, मेरे को देखो स्टेटस कोड क्या है 200 आया, तो 200 मैंने बताया था 200 अगर स्टेटस कोड आए तो अपना स्टेटस कोड मतलब ओके है, यानी सक्सेस वाला स्टेटस कोड, ये देखो ओके है 200 की लाइन में अगर कोई भी आया यानी सक्सेस आई है। और ये अपना रिस्पॉन्स आ गया था इसमें, देखो प्रॉपर दिखाया इसने, कितने टाइम में आया, कितना इसका स्पेस है, सारी चीज़ दिखा दी इसने, किस टाइप का मेथड है। ठीक है, ये मेरा एंड पॉइंट था प्रोडक्ट करके। ठीक है, अब ये तो आगे सुनने, अगर मेरे को सिंगल प्रोडक्ट लेके आना है तो मेरे को दूसरी API कॉल करनी पड़ेगी। ये देखो मैं इसमें दूसरी API कॉल करवा रखी है, ये मेरा सेम देखो मेरा ये एंड पॉइंट, अब ये अपना बेस URL था जो कि सब API में सेम रहेगा। अब प्रोडक्ट के अंदर ये उसकी ID है। ठीक है, अब देखो मैंने फैच किया था ना, तो देखो फैच के अंदर आप देखोगे यहाँ पे इसने बहुत सारे प्रोडक्ट लेके आया, ये प्रोडक्ट आ गया, ये भी प्रोडक्ट आ गया, ये प्रोडक्ट, और हर एक प्रोडक्ट की ID है। जैसे मैं चाहूँ कि ये प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट लेके आऊँ मैं, तो मैं क्या करूँगा, एक एंड पॉइंट बना रखा है मैंने, इसकी एक API है कि यहाँ पे आप उस जिसको भी आपको फैच करके लेना है, जिस भी उसको एक प्रोडक्ट को यहाँ पे उसकी आपको ID डाल देनी है और सेंड कर देना। उस केस में एक ही प्रोडक्ट निकल के आएगा। देखो स्टेटस कोड क्या है 200, और ये एक ही प्रोडक्ट आया है उसको। ठीक है, आगे बात सुन में। अब देखो यहाँ पे एक है ऐड प्रोडक्ट, मैं प्रोडक्ट को ऐड करवा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो प्रोडक्ट ऐड करवा रहे हैं तो हम सर्वर को डेटा दे रहे हैं। ठीक है, तो मैंने मेथड किस टाइप का रखा है, पोस्ट टाइप का। ये मेरा बेस URL है, बेस URL मतलब सब API में सेम रहेगा। यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में प्रोडक्ट को ऐड करा रहा हूँ, तो एंड पॉइंट में मेरा क्या रहेगा, प्रोडक्ट रख लिया मैंने। ठीक है, अब आप डेटा शेयर कर रहे हो, डेटा आप किसको दे रहे हो, सर्वर को दे रहे हो, तो डेटा आप भेजोगे कैसे, आप बॉडी में भेजोगे यहाँ पे। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पे भेज रखा है, तो मैंने करवाया, मैंने बोल दिया, मैंने बुक बोल दिया। ठीक है, मैं बोलता हूँ इंग्लिश बुक। ओके, ऑथर कौन है इसका, XYZ ऑथर है, और इसके डिस्क्रिप्शन में लिख रहा हूँ मैं। प्राइस मैंने लिख दिया इसका, सॉरी प्राइस तो हमने अलग से ले रखा है। पेजेस कितने हैं इसके अंदर, 450 पेजेस हैं, और इसकी जो प्राइस है वो क्या है 1600 रुपये की है। ठीक है, इस प्रोडक्ट को मैं क्या करवा रहा हूँ, ऐड करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको पोस्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको URL डालना पड़ेगा। ठीक है, ये जो URL है, ये एंड पॉइंट है, ये आपको बैकएंड डेवलपर प्रोवाइड करवाएगा कि भाई ये जो API है ये पोस्ट टाइप की होगी, ये उसका URL रहेगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ पे जाऊँगा बॉडी के ऊपर जाके बाय डिफ़ॉल्ट नन सेलेक्टेड होगा, उसके बाद मैं सिलेक्ट करूँगा रा, उसके बाद मैं यहाँ पे अपना डेटा सेंड डालूँगा। अब ये डेटा किस टाइप का जाएगा, की किस टाइप की होगी। ठीक है, ये की वगैरह जिस टाइप का डेटा जाएगा जेसन में, ये भी आपको बैकएंड बताएगा, बैकएंड डेवलपर कि भाई डेटा आपको इस की के थ्रू भेजना है मेरे को। तो रो सेलेक्ट किया, और यहाँ से आपको जेसन सेलेक्ट करना है, क्योंकि मेरा डेटा जेसन के फॉर्मेट में जा रहा है, ना ही टेक्स्ट है, ना जावास्क्रिप्ट है, ना HTML, ना XML है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वैसे तो जेसन मिलेगा, बट आपको ध्यान रखना कि जेसन सेलेक्टेड हो। देन मैं क्या किया, यहाँ से सेंड करवा दिया। ठीक है, अब देखो मेरे को 401 एरर आई है। क्या आई है, 401 एरर, यानी 400 से रिलेटेड जो भी एरर आएगी तो क्या दिक्कत आएगी, क्या एरर है ये, अनऑथराइज्ड, यानी मैं डेटा को ऐड नहीं करवा सकता। क्यों, देखो 400 की साइड से एरर आएगी ना, 400, 401, 402, यानी क्लाइंट साइड की एरर है, यानी मेरी साइड पे कुछ गड़बड़ हुई है। तो इसने रिस्पॉन्स ज़रूर आया इसका, 401 में अनऑथराइज करके आया है, लेकिन मैसेज के अंदर आया इनवैलिड टोकन। ठीक है, अभी इनवैलिड टोकन क्यों आया है, ये एक और लेक्चर होएगा, उसमें मैं बताऊंगा टोकन वगैरह की क्या चीज़ है, बट फिलहाल के लिए मैं
टोकन खुद डाल के ये करवा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि एक बार आप स्किप कर सकते हो इस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को ऐड करवाते हैं। प्रोडक्ट ऐड करवाएंगे तो पोस्ट टाइप का डेटा रहेगा यहाँ पे, और मेरे को डेटा कुछ सेंड करना पड़ेगा यूज़र के पास। तो मैं बॉडी में गया और ये डेटा मेरा ऐड हो जाना चाहिए, ठीक है। पोस्ट टाइप का जेसन टाइप का डेटा था बॉडी के अंदर, मेथड रिक्वेस्ट टाइप पोस्ट की होगी और मैंने करवा दिया सेंड, ठीक है। ये देखो 201 आया है, तो 200 से मैं कहीं ना 200 की लाइन में अगर कुछ भी आएगा तो मैं समझूंगा कि सक्सेस है। 201 में मतलब डेटा कुछ हमने सेंड करवाया, पोस्ट करवाया, वो क्रिएट हो चुका है, यानी सेव हो चुका है वो डेटा। रिस्पॉन्स में इसने जो डेटा रिस्पॉन्स जो आपने सेव करवाया उसी को रिस्पॉन्स सेंड कर दिया। साथ में इसने आईडी भी दी है कि ये जो डेटा सेव हुआ ऊपर उसकी एक आईडी क्रिएट कर दी, ठीक है। तो इस ये आईडी रहेगी अपने प्रोडक्ट की, ठीक है। अगर आप तुम फैच करोगे ना नए प्रोडक्ट को, सारे प्रोडक्ट को, सारे उनको प्रोडक्ट को, तो आपका डेटा भी मिलेगा आपको यहाँ पे। ये देखो इंग्लिश बुक करके आ गया, जो लिस्ट आ रही है उस लिस्ट के साथ में आपका डेटा भी आ गया, ठीक है। मान लो अगर मैंने फिर से ऐड करवाया और ऐड करवाने के टाइम पे मैं कुछ गड़बड़ करके देखूँ कि नेम में मैं नेम की को गड़बड़ कर देता हूँ। तो इसने ऐड करवा दिया बट नेम को ऐड नहीं करवाया इसने, ठीक है। बट सम टाइम क्या कर देता है ये, अगर आपने की डिफरेंट डाल दी तो एरर थ्रो कर देगा, यानी 400 की लाइन में एरर आ जाएगी। खैर फिलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये करवा दिया। अब ये जो इसने प्रोडक्ट ऐड करवाया ना, जिसमें इसका नाम नहीं है या प्राइस नहीं है, उसको मैं चाहता हूँ डिलीट करना। देखो ये आईडी है, ठीक है, ये आईडी होगी, मैंने कॉपी की यहाँ से। मैं पहले एक बार फैच कर लेता हूँ और देख लेता हूँ ये प्रोडक्ट आ भी रहा है नहीं आ रहा। तो हमने अभी ऐड किया, ये देखो ये आ गया, इसमें नेम नहीं आ रहा इसका, ठीक है, वो सब कर रहा है। तो मैं इसकी आईडी कॉपी कर ली थी, मैं इसको डिलीट कराऊंगा। तो मैं गया डिलीट प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। और ये मेरा यहाँ पे ये यूआरएल रहेगा, एपीआई तक तो बेस यूआरएल है सेम रहेगा। प्रोडक्ट करवा रहे हैं तो प्रोडक्ट, और यहाँ पे आपको जिस प्रोडक्ट को डिलीट करवाना है उसकी आईडी डाल देनी है। मेथड टाइप मैंने क्या सेलेक्ट किया है, डिलीट किया है। बॉडी के अंदर मैं कुछ भी नहीं भेज रहा हूँ, बॉडी मेरी खाली रहेगी, बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा, नन सेलेक्ट करें, क्योंकि मैंने जिसको डिलीट करवाना है वो यूआरएल के थ्रू भेज रहा हूँ कि ये आईडी डिलीट करनी है मेरे को, ठीक है। ये देखो, ठीक है, 200 आ गया, ओके। और रिस्पॉन्स में क्या है, प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। मतलब अब अगर आप फैच करोगे सारे प्रोडक्ट को तो आपको क्या मिलेगा, आपको उस प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, आपको फैच करना पड़ेगा दैन, ठीक है। ये देखो गायब हो गया, वो डिलीट कर दिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये जो बुक है, मैं किसी प्रोजेक्ट को अपडेट करता हूँ तो अपडेट भी आपको बताना पड़ेगा भाई। जैसे ये प्रोडक्ट को मेरे को अपडेट करना है, इसका जो नेम है वो यहाँ पे नाइके रख देता हूँ मैं बड़े अक्षर में शूज़ की जगह पे। तो मैं अपडेट पे गया तो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा आपको, मेथड टाइप पुट होगी। यहाँ पे आपको आईडी लिखनी पड़ेगी जिस प्रोडक्ट को आपको अपडेट करवाना है, ठीक है। और फिर बॉडी में बताना पड़ेगा भाई आपको डेटा किस टाइप का चाहिए। तो मैंने कहा कि भाई उसका प्राइस है, वो मुझे क्या प्राइस था उसका, प्राइस हो जाए और नेम है उसका क्या हो जाए, नाइकी हो जाए। और डिस्क्रिप्शन में डाल सकता हूँ यहाँ पे हेलो, ठीक है। अब ये जो प्रोजेक्ट था अपना नाइकी वाला वो रिप्लेस हो जाएगा। देखो 200 आ गया, मतलब सब कुछ हो गया, और ये अपना डेटा आया है, हेलो कर देगा। चलो फैच करके दिखा देता हूँ सारा ओके ये देखो आ गया, नाइकी को चेंज कर दिया, नाम चेंज हो गया, डिस्क्रिप्शन चेंज कर दी, प्राइस चेंज कर दिया इसने अपडेट के केस पे, ठीक है। तो ये था अपना प्रोडक्ट से रिलेटेड, सारी चीज़ें थी प्रोडक्ट से रिलेटेड थी। ऐसे ही तुम कैटेगरी से रिलेटेड करवा सकते हो। अब मैंने कैटेगरी के अंदर भी बना रखा है, आपको कैटेगरी ऐड करवानी है तो ये देखो अब की बार ये जो बेस यूआरएल है यहाँ तक का वो सेम है, और कैटेगरी मैंने एंड पॉइंट बना रखा है, ठीक है। आपको कैटेगरी ऐड करनी है तो बस उसका नाम डालना है, उसकी कैटेगरी ऐड हो जाएगी, सेंड कर दो ऐड। फैच कैटेगरी, जितनी भी कैटेगरी फैच करके लेके आनी है यहाँ पे क्लिक करो। देखो मैंने ये एंड पॉइंट बना गेट टाइप है, सेंड कर दिया, आपको सारी कैटेगरी मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। वैसे सिंगल कैटेगरी को लेके आना है तो सिंगल कैटेगरी भी आपको यहाँ पे आईडी डालनी पड़ेगी जिस कैटेगरी को फैच करना है। डिलीट करवाना है तो यहाँ पे मेथड टाइप डिलीट हो जाएगा, और जिस कैटेगरी को डिलीट करवाना है उसकी आईडी देनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे आईडी है वो 1 2 3 इंटीजर में नहीं है, कोई स्ट्रिंग में है लंबी सी, ठीक है। वैसे ही लॉगिन के लिए डाल रखा है मैंने, ठीक है। लॉगिन करवा रहा हूँ तो मैं डेटा सेंड कर रहा हूँ, मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड भेज रहा हूँ यहाँ पे। तो बॉडी के अंदर जाएगा यूज़र नेम में मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड के अंदर पासवर्ड,
ठीक है। जब मैं लॉगिन करवाऊँगा मेरे को एक रिस्पॉन्स के अंदर टोकन मिलता है, वो मैं बाद में बताऊँगा नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से।